पश्चिम बंगाल से उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नकली नोट की सप्लाई का मामला सामने आया है। नैनीताल पुलिस ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3,07,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी नैनीताल ने नकली नोटों के कारोबार का पर्दाफाश करते हुए कहा कि 9 अक्टूबर को लालकुआं निवासी शुभम वर्मा नाम से एक सुनार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से 9,000 नकली नोट बरामद किए गए। जहां मुख्य आरोपी शुभम वर्मा से पूछताछ की गई तो कई खुलासे वाले मामले सामने आए हैं। पूछताछ से पता चला है कि नकली नोट के कारोबार में कई लोग शामिल हैं, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग लोगों से पूछताछ कर 6 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 2,98,000 रुपये बरामद किए। पूछताछ में सामने आया है कि नकली नोटों का खेल पश्चिम बंगाल के मालदा से उत्तराखंड में लाकर अलग अलग क्षेत्रों में खपाई जाती है। जांच पड़ताल में पता चला है कि नकली नोटों के कारोबार करने वाले मुख्य आरोपी शुभम वर्मा के खाते से भारी मात्रा में पैसे का लेन देन हुआ है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीरा ने बताया कि 9 अक्टूबर को शुभम वर्मा को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा नकली नोट के माध्यम से देश अर्थव्यवस्था को खराब करने की कोशिश की गई है। इसकी सूचना केंद्रीय एजेंसी को दी गई है, जहां आगे की जांच केंद्र की एजेंसी जांच करेगी। प्रतिपक्ष संवाद ब्यूरो। 9 अक्टूबर को लालबाग क्षेत्र में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से 9,000 रुपये के नकली नोट बरामद हुए थे। उसके बाद इस मामले के गिरोह से जुड़े हुए अन्य लोगों की जानकारी पता करने के लिए और बाकी जो इस गिरोह में जुड़े हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसपीसीटी, सीओसीटी, थाना लालकुआं और एसओजी की एक टीम गठित की और इन टीमों ने अलग अलग जगह दबिशें दी और अलग अलग लोगों से पूछताछ की। इस सारे प्रकरण में शुभम वर्मा को मिला के हमने अन्य 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और इन सब अभियुक्तों के कब्जे से अब तक हमने 3,07,000 रुपये जो है वो उनके नकली नोट बरामद किए हैं। जो इन्वेस्टिगेशन की प्रारंभिक पूछताछ है उसके हिसाब से ये लोग मालदा पश्चिम बंगाल से नकली नोट लाते थे और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य पड़ोसी राज्यों में ये नकली नोट खपाने का कार्य करते हैं। सर, खुलासे पर टीम को कोई इनाम? देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो मेरे द्वारा इस टीम को 2,500 रुपये का एक इनाम दिया। सर, कब से ये खेल चल रहा था सर, क्या इसमें जानकारी मिली है? अभी शुभम वर्मा के जो खातों में सस्पेंशन ट्रांजेक्शन हुआ है और ये जो बाकी लोग हैं गिरोह के, उनसे पूछताछ करने में पता लगा है कि लगभग पिछले 3-4 महीने से ये गिरोह आपस में एक दूसरे के टच में आया और ये लोग समय समय पर पश्चिम बंगाल जाते हैं, वहाँ से नकली नोट लाए हैं। चूँकि जो बड़ी संख्या में जो नोट इनके द्वारा जो लाए गए थे वो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, तो अब इस संदर्भ में पुलिस जो आगे की जांच कर रही है कि मालदा में कौन ये लोग इस तरीके कार्य करते हैं और उनके द्वारा जो नकली नोट कमाए जा रहे हैं वो कहाँ से आए। सर, बड़ा सिंडिकेट है कहीं ना कहीं लग रहा है सर इसमें। देखिए, नकली नोट का जो कारोबार है ये देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला है। फिर इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हम बाकी एजेंसीज को भी इसमें संलिप्त कर रहे हैं और जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं उसके हिसाब से आप लोग सर, नकली नोटों से पहले भी कई टेरर एक्टिविटीज भी हमारे देश में हुई है, तो ऐसे में उत्तराखंड जो है चीन और नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ स्टेट भी है और बांग्लादेश से अगर नोट आ रहे हैं तो क्या कोई टेरर कनेक्शन के लिहाज से भी जांच कर रहे हैं हम? इस संदर्भ में हम जांच कर रहे हैं कि ये जो पैसा आया है ये किस पर्पज से यहाँ आया। अभी तक की जो पूछताछ उसके हिसाब से ये लोग इस पैसे को मार्केट में खपाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि इसमें कोई टेरर एक्टिविटी वाला लिंक नहीं आया, लेकिन चूंकि जब देश की अर्थव्यवस्था में नकली नोट खपते हैं तो अर्थव्यवस्था पर उसका जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास है।